अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है कि 12th में जो सेकंड चैप्टर है मुरब्बई मसावतें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले कौन से तरीके से इस्तेमाल होता है। आज ये वीडियो में हम वो जानेंगे कि वो कौन से फॉर्मूले। चैप्टर का नाम मुरब्बई मसावतें। मुरब्बई मसावतें को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत क्या होती है? मियारी सूरत, आम सूरत, ये 1 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत और आम सूरत ax² + bx + c = 0 होती है। यहाँ पर a और b और c की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मुरब्बई मसावत को हल करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला अज़ाए ज़रबी का तरीका। अज़ाए ज़रबी के तरीके में फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले के नंबर से उसमें प्लस माइनस करते हैं। दूसरा तरीका है ज़ाब्ते का तरीका। तो ज़ाब्ता क्या है ये आगे मैं तुम्हें बता दूँगी। कामिल मुरब्बे का तरीका। कामिल मुरब्बे के तरीके में 2 फार्मूले यूज़ होते हैं। नंबर 1, a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + 2ab + b²। अज़ाए ज़रबी के अगर अज़ाए ज़रबी मालूम करना है तो अपने को मैंने वो बता दिया आप लोगों को कि क्या करने का है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और 10वीं के स्टूडेंट के साथ शेयर करो। ज़ाब्ते का तरीका ज़ाब्ता है x = -b ± ज़ज़र b² - 4ac/2a। यहाँ पर हम मियारी सूरत ax² + bx + c = 0 से मुआजना करेंगे। मुआजना करके a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। फिर वो वैल्यू को ज़ाब्ते में मुआजना करेंगे और फिर उसको ज़ाब्ते में रखेंगे। तो ये फिर अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में मिलेगी, एक माइनस में मिलेगी। ये वाले चैप्टर में जो भी x की वैल्यू मिलेगी 2 ही मिलेगी, एक प्लस में रहेगी, एक माइनस में रहेगी, या तो दोनों प्लस में रहेगी। अब मुरब्बई मसावत ax² + bx + c = 0 के ज़ज़र अल्फ़ा और बीटा होंगे तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा और क्या बोलते हैं अल्फ़ा बीटा मालूम कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगी आप लोग को। अल्फ़ा बराबर होता है ax² + bx + c = 0 के ज़ज़र क्या क्या है? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बराबर होता है -b + ज़ज़र b² - 4ac/2a और बीटा का क्या होता है? -b - ज़ज़र b² - 4ac/2a होता है। ये किसका होता है? बीटे का होता है। अल्फ़े का -b + ज़ज़र b² - 4ac/2a और बीटे का -b - ज़ज़र b² - 4ac/2a। अब मुरब्बई मसावत में अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। तो ये -b/a कहाँ से आ रहा है? -b/a हमें मिल रहा है मुरब्बई मसावत की आम सूरत, मियारी सूरत से मुआजना करने पर। और अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c/a भी कहाँ से मिल रहा है अपने को? मुरब्बई मसावत से मुआजना करने पर। अब आता है मुरब्बई मसावत ax² + c मुरब्बई मसावत b² - 4ac का हम उसकी क्या निकालेंगे? नौइयत निकालेंगे। नौइयत कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। एक होती है हकीकी और गैर मसावी, दूसरी होती है गैर हकीकी गैर मसावी और तीसरी होती है गैर हकीकी। तो ये 3 नौइयत मालूम करने के लिए अपन कैसे मालूम करेंगे? अगर पहले तो नौइयत के लिए हमें
डेल्टा को क्या बोलते हैं, ममीज़। ममीज़ कैसा रहता है, मुसल्लस से ज़ाहिर करते हैं। तो ममीज़ का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो मुसल्लस की तरह रहता है उसे क्या बोलते हैं, ममीज़ बोलते हैं। तो ममीज़ डेल्टा से हमें मालूम होता है कि मुरब्बई मसावत की नौइयत क्या है। अगर डेल्टा बराबर 0 आया तो मुरब्बई मसावत के दोनों जज़र मतलब क्या, अल्फ़ा जज़र बीटा क्या होंगे, मसावी और हकीकी होते हैं। और अगर डेल्टा बड़ा है 0 से तो मुरब्बई मसावत के जज़र मतलब क्या, अल्फ़ा और बीटा क्या, जज़र बोलते अल्फ़ा और बीटा। तो अगर डेल्टा बड़ा होगा 0 से तो मुरब्बई मसावत के जज़र क्या होंगे, गैर मसावी और हकीकी अदाद होंगे। हकीकी अदाद तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में हकीकी अदाद के टॉपिक पे बनाऊंगी। अगर डेल्टा छोटा होगा 0 से तो मुरब्बई मसावत के जज़र गैर मसावी और गैर हकीकी होते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डेल्टा बड़ा है कि डेल्टा छोटा है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू मतलब 0 से आए तो वो क्या है, डेल्टा बड़ा है 0 से। अगर डेल्टा छोटा है 0 से यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 यानी माइनस में आंसर आए तो क्या है, डेल्टा छोटा है ममीज़ से। अब यहाँ पर हमें अगर कभी सिर्फ जज़र दिए रहेंगे, कौन से जज़र, अल्फ़ा